बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको जो है शिकस्त दी थी? तो इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। और ये जो पानीपत की जो पहली बैटल थी ये लगी थी 1526 में। और इस पानीपत की पहली बैटल के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी उसका एंड हो गया था, और जो मुगल एम्पायर था उसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट वन, कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड इट्स प्लान ऑन 16 मई 1946। Maharaja of Jammu and Kashmir acceded to India on 26 अक्टूबर 1947। जो महाराजा जम्मू एंड कश्मीर के थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने एक्सीड किया था इंडिया की तरफ। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड फ्रॉम यूपी। यूपी से पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने सपोर्ट किया था? चौधरी खलीकुज्जमान ने। मुगल एम्पायर रूल्ड ओवर सब कॉन्टिनेंट फॉर। मुगल एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट पे कितने साल हुकूमत की? तो 331 ईयर्स हुकूमत की थी मुगल एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट पे। नेक्स्ट वन, शेर शाह सूरी इज बरीड इन। शेर शाह सूरी कहाँ बरीड है? तो ये सासाराम इंडिया में बरीड हैं। और शेर शाह सूरी जो थे ये 1545 को जो इनकी डेथ हो गई थी। और इनका जो रियल नाम था शेर शाह सूरी का, ये फरीद खान था। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेर शाह सूरी डिविजन्स वर कॉल्ड एज। शेर शाह सूरी के टाइम पे जो डिवीजन थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको सरकार्स कहा जाता था। नेक्स्ट वन, अकबर बिल्ड अ वॉल्ड कैपिटल नियर आगरा। फतेहपुर सिकरी। मुगल किंग हैज 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। किस मुगल के पास जो थे 9 जेम्स, मतलब कि वेरी टैलेंटेड या आउटस्टैंडिंग पर्सन्स जो थे कोर्ट में थे, किस मुगल बादशाह के थे? तो ये अकबर अकबर जो थे उनकी कोर्ट में 9 जेम्स थे। नेम दी अकबर्स हिंदू वाइफ। अकबर की जो हिंदू वाइफ थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मरियम ज़मानी। और इनका जो बर्थ नेम था हरखा बाई था। हरखा बाई जो था इसका बर्थ नेम था। नेक्स्ट वन, ट्यूटर ऑफ अकबर वाज बैराम खान। ड्यूरिंग द अकबर्स रीजन हुमायूं's tomb was built at दिल्ली अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज स्टेप मदर। अकबर की जो दौर हुकूमत में हुमायूं का जो टॉम था वो दिल्ली में बनवाया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेप मदर जो थी अकबर की। उनका था नाम हाजी बेगम। उनके जो थे गाइडेंस पे बनाया गया था। और अकबर ये जो स्टेप मदर थी अकबर की हाजी बेगम, ये उनका जो नाम था वो बेगा बेगम था। जो उसका असली नाम था बेगा बेगम था। और जब उन्होंने हज किया तो उनके उसके बाद उनको हाजी बेगम जो कहा गया था, हाजी बेगम। नेक्स्ट वन, आगरा फोर्ट बिल्ट इन 1565 बाय। आगरा फोर्ट जो था जो 1565 में बना गया था वो किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट वन, आथर ऑफ आईन अकबरी वाज। आईन अकबरी का जो आथर थे वो कौन थे? तो वो थे अबुल फजल। अबुल फजल जो थे आथर थे आईन अकबर के। आईन अकबर मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। नेक्स्ट वन, बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय। बुलंद दरवाजा जो था वो जो है किसने बनवाया था? तो ये
अकबर ने बनवाया था। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है, ये जब उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी गुजरात में, तो तब ये बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट वन, मौजोलियम ऑफ जहांगीर एट लाहौर वाज बिल्ट बाय। जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में है वो किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। और ये जो है मौजोलियम ऑफ जहांगीर, जहांगीर का जो मकबरा है, ये शाहदरा लाहौर में है, शाहदरा बाग लाहौर। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश इंजॉयड द ट्रेड फैसिलिटीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्परर। किस मुगल एम्परर के दौर में जो है ब्रिटिश ने ट्रेड फैसिलिटीज इंजॉय की? तो ये जहांगीर के दौर में की थी। नेक्स्ट वन, मुगल किंग नोन एज द मोस्ट प्रोलिफिक एंड मैग्निफिसेंट बिल्डर। शाहजहां। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली बिल्ट बाय। दिल्ली को की जो जामा मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। और जो ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसको मस्जिद जहांनुमा भी कहा जाता है, मस्जिद जहांनुमा। नेक्स्ट वन, पंचमहल एट फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट वन, विच मुगल एम्परर डिसकंटिन्यूड दीन इलाही ऑफ अकबर। जो अकबर ने जो दीन इलाही बनाया था, ये किस मुगल ने जो है डिसकंटिन्यू किया? तो ये औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट वन, पीकॉक थ्रोन वाज मेड बाय हिमसेल्फ बाय। पीकॉक थ्रोन जो था वो अपने लिए किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। और जो ये पीकॉक थ्रोन है, इसको तख्ते तोस भी कहा जाता है, तख्ते तोस। नेक्स्ट वन, बादशाही मास्क लाहौर वाज बिल्ट बाय। लाहौर में बादशाही मस्जिद जो थी वो किसने बनवाई थी? तो ये औरंगजेब ने बनवाई थी। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन। जो प्लासी की जो जंग थी वो जो थी कब लड़ी गई थी? तो ये 1757 में लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो फोर्सेस थे सिराजुद्दौला के, जो लास्ट नवाब थे बंगाल के, उनके दरमियान। और उनके जो सिराजुद्दौला के जो अलाइज थे, वो फ्रेंच अलाइज थे, उनके दरमियान लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला और उसके जो फ्रेंच अलाइज थे, उनके दरमियान लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट वन, विच मुगल किंग वाज आल्सो फेमस उर्दू पोएट। कौन सा मुगल किंग था जो उर्दू मशहूर जो उर्दू पोएट भी था? तो वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे, ये लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर जो थे, ये जो ये फेमस उर्दू पोएट भी थे। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन यूनिट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। वन यूनिट के दौरान जो थे वेस्ट पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे मुश्ताक अहमद गोरमानी। मीर जुमला वाज द जनरल इन द आर्मी ऑफ। मीर जुमला जो थे, ये किसकी आर्मी में जनरल थे? तो ये औरंगजेब की आर्मी में जनरल थे मीर जुमला। फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म। पहले जो सिख गुरु थे और सिखिज्म के जो फाउंडर थे, वो थे गुरु नानक। नेक्स्ट वन, हु ट्रेन्ड द आर्मी ऑन यूरोपियन लाइंस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ऑफिसर्स वेंटुरा एंड अलर्ट। किसने जो थी अपनी आर्मी ट्रेन की थी यूरोपियन लाइंस पे फ्रेंच ऑफिसर वेंटुरा और अलर्ट की हेल्प से? तो ये थे रंजीत सिंह। In 1857, a major rebellion against British began from। 1857 में जो मेजर रिबेलियन थे अगेंस्ट ब्रिटिश, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये मीरठ से स्टार्ट हुआ था।
Next one. During the War of Independence, Begum Hazrat Mahal of Awadh escaped to वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान बेगम हजरत महल जो थी अवध की जो बेगम हजरत महल थी ये कहाँ गई थी? शी एस्केप्ड टू नेपाल। और ये जो बेगम हजरत महल थी ये सेकंड वाइफ थी जो नवाब थे अवध के वाजिद अली शाह, उनकी सेकंड वाइफ थी बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट वन। मुगल किंग बहादुर शाह जफर डिपोर्टेड टू वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दरमियान जो बहादुर शाह जफर थे मुगल किंग, लास्ट मुगल किंग, उनको कहाँ डिपोर्ट किया गया था? इनको रंगून डिपोर्ट किया गया था, रंगून म्यांमार। नेक्स्ट वन। फोर्ट बिल्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, जो बैटल ऑफ प्लासी जो लगी थी उनके बाद जो फोर्ट जो बनवाया गया था वो कौन सा था? तो ये फोर्ट विलियम था, और फोर्ट विलियम जो है ये कलकत्ता में है। एज अ चीफ जज सर सैयद अहमद खान वाज पोस्टेड एट दिल्ली। सर सैयद सेटअप ए स्कूल एट मुरादाबाद इन, सर सैयद ने जो स्कूल सेटअप किया था मुरादाबाद में वो कब किया था? तो ये 1859 में किया था। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी बिगेन एट बनारस इन 1867। सर सैयद अहमद सेटअप अ साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर इन, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कब कायम की? तो ये 1864 में कायम की थी। और ये जो सोसाइटी थी, जो साइंटिफिक सोसाइटी थी, इनका जो गोल था ये जो इंग्लिश और अदर जो यूरोपियन लैंग्वेज के बुक्स थे साइंटिफिक बुक्स थे उनको ट्रांसलेट करना था उर्दू और हिंदी में। सर सैयद अहमद खान वेंट टू इंग्लैंड इन, सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड कब गए थे? तो ये 1869 में गए थे। नेक्स्ट वन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड एट अलीगढ़ इन 1875। Mohammedan Anglo-Oriental School was upgraded to the status of college in 1877. Mohammedan Anglo-Oriental College was inaugurated by Lord Lytton. First principal of Mohammedan Anglo-Oriental College was, Mohammedan Anglo-Oriental College के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो ये थे सर हेनरी सिडन्स। Which Muslim leader left the politics after the cancellation of पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल के कैंसलेशन के बाद कौन से मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी? तो ये थे नवाब समीउल्लाह खान। द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था ये कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट, पहला जो सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1907 में। ऑर्डर फॉर फायरिंग एट जुलियानवाला बाग वाज गिवन बाय, जुलियानवाला बाग में जो फायरिंग का ऑर्डर दिया था ये किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल ओ डायर ने। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट वाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। In the elections of 1946, out of total Muslim seats of 119, Muslim League won। जो 1945-1946 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम सीट थी 119, उनमें से मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी? तो 113 मुस्लिम लीग ने जीती थी, 113 सीट्स।
नेक्स्ट वन, लॉर्ड बेटन वाज सेंट एज लास्ट वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन मार्च 1947. लास्ट वन, शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल्स ऑफ. शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कौन सी जो बैटल्स थी उनमें जो है शिकस्त दी थी. तो इनमें से एक थी बैटल ऑफ चौसा और दूसरी थी बैटल ऑफ कनौज. ये जो बैटल ऑफ चौसा थी ये लड़ी गई थी 1539 में इन इंडिया, और ये जो बैटल ऑफ कनौज है ये लड़ी गई थी 1540 में. कनौज उत्तर प्रदेश में ये बैटल ऑफ कनौज लड़ी गई थी. थैंक यू सो मच. और अगर आपको ये हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.